जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे कृषि। और कृषि में हमने क्या पढ़ लिया था? खरीफ की फसलें चल रही थी। कौन सा टॉपिक चल रहा था? यानी राजस्थान के भूगोल में कृषि चल रही थी और कृषि में क्या चल रही थी? खरीफ की फसलें चल रही थी। खरीफ की फसलों में हमने एक पढ़ लिया था, क्या? बाजरा। ठीक है। और आज 2 नंबर का कौन सा? मक्का। मक्का मक्का दाने बेरो की काय बोले? इन बोले अनाजों की रानी। काय बोले? अनाजों की रानी। ठीक है। और ये क्या हमारा पौधा नहीं है, कहाँ का है? अमेरिका का पौधा है। अमेरिका का पौधा। अगर चाइना को है ना तो आज ये पर छोड़ दिया। देखो, काय ये नहीं कि सबसे ज्यादा काय खावा पा बाजरो, सॉरी, सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? वो खाया जाता है गेहूं। उसके बाद बाजरा 2 नंबर पर। और 3 नंबर पर कौन सा? मक्का खाया जाता है। ये जो ओ बायडो है नहीं, वो मक्का, वो 80% तो रात नहीं बढ़े। कट बढ़े? रात ने बढ़े। वो बायडो है नहीं, वो 80% रात नहीं बढ़े। कौन है? मक्का। ठीक है। इनके जो चारों है नहीं, चारों चारा चारन काय बोले नहीं, इनके चारन बोले साइलेज। क्या बोला जाता है? साइलेज बोला जाता है। इनकी एक किस्म है भैया, देखो किस्म है इनकी 2-3 है। एक माही कंचन, धवल, सविता, ठीक है, गंगा, और का ये किरण भी है इनकी, और नवजोत। और इनको जो को अनुसंधान केंद्र है वो है कटे बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में जो को अनुसंधान केंद्र है वो इनकी एक बोखर बांसवाड़ा में है। एग्जैक्ट जगह याद रखो तो रख लो, बोखर बांसवाड़ा में। ठीक है। और ये जो को अनुसंधान केंद्र है इनकी एक किस्म विकसित की किसी W126। W126 जो है ये किस्म किसने विकसित की? ये की थी बांसवाड़ा ने। किसकी की थी? मक्के की थी। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने? मक्का को अनाजों की रानी बोलते हैं। अमेरिका को पौधा, आपा को पौधा कौन नहीं। और 80% जो को पौधा है वो रात नहीं बढ़े। ठीक है। मक्का की हरी पत्ती, और हरी पत्ती हुए जिकिन गाय बोले, जो को चारों हुए हरी पत्तियां को गाय बोले साइलेज बोले। यानी चारे को सीधे याद रखो, चारे को क्या बोला जाता है? साइलेज बोला जाता है। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोखर बांसवाड़ा में। बोखर बांसवाड़ा जो को काय करियो और जो को अनुसंधान केंद्र होनी वो W126 की किस्म विकसित करी। ठीक है। यानी नई किस्म आप एक तरह बोल सका, यानी W126। मक्को ज़्यादा खावे ना जब खाए वे, मक्का अगर ज़्यादा खाए, और होता कहाँ पर पहले तो ये मैं बता देता हूँ। ये होता है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ होता है? दक्षिणी राजस्थान में होता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण राजस्थान में। ठीक है। दूसरी बात, इसको हम अगर ज़्यादा खाएं तो कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा या रतौंधी। रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी हुई शायद तक, तो बेरो कौन नहीं। ठीक है। लेकिन रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। पेलाग्रा या रतौंधी मतलब रात ने लोपा लोप है की नगोंदी के। यानी कोई बुलावे और आपा चले जावा ना तो बेड़ बाबे ने या बेड़ दादे ने जार आपा आई लव यू बोल दिया। ठीक है। इन वास्ते और आपा की मजबूरी है कि बाजरो खावा कब्जी हुए, लेकिन फिर भी खाना पड़े। क्योंकि आपा मजबूरी है। ठीक है। और मक्के में पेलाग्रा या रतौंधी रोग हो जाता है। देश को 12% तो 12% आपा उत्पादन करा मक्के को। यानी राजस्थान कितना उत्पादन करता है? 12% उत्पादन करता है। किसका? देश का। फिर मैंने आपको किस में बताई थी? कौन सी? माही कंचन, धवल, सविता, गंगा। गंगा 11 भी है। गंगा 2 मान लो, गंगा 11 और भी है इसकी। विजय भी बता दी क्या? विजय भी है इसकी। और कौन सी है? गंगा 2 भी है, सॉरी गंगा 2 बता दी, गंगा 11 भी है इसकी। यानी ये क्या इसकी किस्म है? विजय और 11, सॉरी किरण, गंगा 11, ये क्या इसकी किस्म है? माही कंचन मक्का की प्रसिद्ध क्या है? किस्म है। ये ध्यान रखना। माही कंचन क्या है? मक्का की प्रसिद्ध फसल है। और ये बोही कहाँ जाती है? ये बोही जाती है बांसवाड़ा में। और मैंने बता दिया ना कि मक्का सर्वाधिक होता कहाँ है? दक्षिण राजस्थान में ही होता है। भारत में हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र का 1 नंबर है। किसका? महाराष्ट्र का 1 नंबर है। किसमें? मक्का में। यानी सर्वाधिक भारत में उत्पादन कौन करता है मक्का का? ये करता है महाराष्ट्र। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। और 2019-20 की हम बात करें तो 2019 में
सर्वाधिक मक्का कहाँ हुआ था? वो था चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इस सेक्टर में। किस सेक्टर में? चित्तौड़ में हुआ था और उदयपुर में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर में हुआ था एक स्थान। और याद रखो तो 3 नंबर का वो है भीलवाड़ा। यानी 1 नंबर पर कौन है? सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला सेक्टर चित्तौड़गढ़ है, दूसरा उदयपुर, और 3 नंबर पर कौन है? भीलवाड़ा है। सर्वाधिक मक्का यहीं हुआ था। अब देखो दूसरी फसल, दूसरी कौन सी है? वो दूसरी हो गई। पहले 1 नंबर पर हमने बाजरा पढ़ा, 2 नंबर पर मक्का, और 3 नंबर पर आज कौन सी है? ये है गन्ना। गन्ने में थाने बेरो है कि लट, और लट में तो अपांगो हमेशा ही लट जानोगे, लट्टी तो बोले गन्ने ने। ठीक है, और गन्ने में अपा कहीं रही हमेशा ही 1 नंबर है। यानी वो कहीं ये एक भारतीय पौधा है। क्या ये? भारतीय पौधा है गन्ना। यानी भारत में ये क्या लिया? जन्म लिया। यानी ये क्या है? इसकी क्या है? भारत इसकी जन्म स्थली है। किसकी? गन्ने की। गन्ने की जन्म स्थली अगर आपको पूछ ले तो वो है भारतीय पौधा। और पढ़ क्या रहे हम पढ़ रहे खरीफ की फसलें पढ़ रहे हैं। और इसकी जो वर्षा की आवश्यकता है, वर्षा कितनी जरूरत पड़े इन्हें? इन पड़े 175 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़े। 175 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़े कि खरीफ की फसलें भी होके और इतनी पानी की जरूरत पड़े आने। ठीक है, विश्व में हम बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है? वो है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का प्रथम स्थान है। किसका? गन्ने उत्पादन में। और भारत में किसका है? यूपी का है। भारत का 50% कौन उत्पादन करता है? वो करता है यूपी, अकेला ही 50% उत्पादन करता है। ठीक है, राजस्थान में 2019 की रिपोर्ट देखें तो सर्वाधिक कहाँ हुआ था? तो गंगानगर है। ठीक है, 1 नंबर पर गंगानगर है, 2 नंबर पर उत्पादन करने वाला बूंदी है, और 3 नंबर पर कौन है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़। यानी सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ हुआ था? 2019 में गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में हुआ था। गन्ने ने कहीं करा? एक बार बो दियो, गन्ने ने एक बार बो दियो, काटो, एक बार और काटो, एक बार और काटो। यानी गन्ने को एक बार बो दो और 3 बार काटो। यानी बो काटो और बोझो और काटो। यानी गन्ने को एक बार बोने पर 3 बार हम फसल ले सकते हैं उससे। कितनी बार? 3 बार। और जो को गन्ने को अनुसंधान केंद्र है, वो की जगह है? अनुसंधान केंद्र वो है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर। यानी गन्ने का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। ठीक है, तो मैं थाने एक बार रिपीट मार दूँ भी बाद के मान अगली फसल पढ़ा। 3 पढ़ चुकिया। बाजरो तो अपन काल के वीडियो में देख लीजिए थे, पढ़ लियो। और आज के वीडियो में कौन सी है? मक्का है और गन्ना है। मक्का कहीं बोले अन्नाजा की नानी बोले। अमेरिका को पौधो अपन को कोने 80% रात्रि में बड्डे भरडो। और इनकी हरी पत्तियों जो को वो चारों भी कहीं बोले साइलेज बोले। मक्का अनुसंधान केंद्र बोकर गाँव बांसवाड़ा में। और वो जो को नई किस्म बोकर गांव में जो अनुसंधान केंद्र है, वो नई किस्म उत्पादन करी बिन बोले W126। मक्का 110 दिन लागे इन पकता। कितना दिन लागे इन? 110 दिन लागे। 110 दिन में वो मक्को पक्के। ठीक है, और देश का 12% मक्का कौन उत्पादन करता है? वो करता है राजस्थान उत्पादन करता है। ज़्यादा खाने काई में मक्को पेलाग्रा या रतुंदी रोग हो जाता है। ठीक है, बिग बात के मान काई में तो इन किस्म बताई माही, कंचन, धवल, सविता, गंगा 2, गंगा 11, नवजोत, विजय और किरण। एक आई बताई मैं थाने, ये बताई इनकी किस्मा। बिग बाद में और काय बताई मैं थाने? भारत में कौन है? महाराष्ट्र 1 नंबर पर है। भी बाद में गन्ना बताए, गन्ने की जन्म स्थली भारतीय है। यानी कहीं एक भारतीय पौधा है। कौन? गन्ना। उसके बाद विश्व में ब्राजील है। और भारत में कौन है? यूपी है, जो कितना उत्पादन करता है? 50% उत्पादन करता है भारत का। ठीक है, राजस्थान 2019 में गंगानगर और चित्तौड़गढ़ क्या है? गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी क्या है? ये यहाँ से क्या हुआ? गन्ना ज़्यादा उत्पादन हुआ है। गन्ना एक बार बो दो, 3 बार फसल ले लो इन्हें। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर है। ठीक है, अब जबकि आगले आप फसल पढ़ा पा कौन सी है? 4 नंबर की बा है आपने कपास ले लिया। ठीक है, चार नंबर की जो फसल है वो कौन सी है? कपास। कपास ने थाने बेरो काई बोले? सफेद सोना बोले। काई बोले भाईला? सफेद सोना। ठीक है, और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बनिया। किसको बोला जाता है? कपास को।
कपास को सफ़ेद सोना और इसको क्या बोला जाता है, बढ़िया बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक भारतीय पौधा है। किस जगह को है, भारतीय पौधा क्या है, कपास। ठीक है, सफ़ेद सोना बढ़िया किसको बोला जाता है, कपास को बोला जाता है, वाइट गोल्ड। ठीक है, भारत को पौधो है आपा को ये। ठीक है, और इसके बाल भी एक कीड़ो लाग जावे, कीड़े का बोले बिन बाल बिवल, यान को शो की नाम है बाल बिवल। बाल बिवल इनके कीड़ो लाग जाओ, क्योंकि कपास के बिन बोले बाल बिवल बोले। और राजस्थान में 2 यान का जिला आपांगे, एक तो गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ये राजस्थान की कति उत्पादन करे, ये दोनों मिलकर राजस्थान की 80% उत्पादन अकेला ही करे। यानी कपास सर्वाधिक इससे पता चलता है कि कहाँ उत्पादन होती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। और राजस्थान की 80% 2 जिले उत्पादन करते हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। कपास जो उत्पादन होता है वो किस में होता है, वो गांठा के रूप में हुए, क्या हुए, गांठा के रूप में, यानी गांठों के रूप में होता है। और एक गांठ के रूप में तोले के में, यानी इनका वजन किस में किया जाता है, गांठों में किया जाता है। ठीक है, और उत्पादन ही गांठों के रूप में होता है। और एक गांठ कितना की वे, एक गांठ हुए 175 kg की, कतिक वे 175 kg की एक गांठ हुआ करे गन्ने की, सॉरी गन्ने का, कपास की। ठीक है, यानी कपास उत्पादन किस में होता है, गांठों के रूप में होता है। एक गांठ को वजन हुए 175 किलो। ठीक है, कपास का अनुसंधान केंद्र जहाँ कपास अधिक होगी वहीं कहाँ, गंगानगर। कहाँ होगी, गंगानगर, यानी कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर। और आपको इसका उपकेंद्र पूछ ले, कपास का उपकेंद्र, उपकेंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा उपकेंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा। और अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वो है आपका गंगानगर, क्योंकि सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, गंगानगर में होता है। आप मक्को पेड्यो, मक्को कदवे, मक्को रात ने 80% मक्को है जो को रात ने बड्डे बैठो। और कपास जगह रात्रि की जगह वर्षा हुए, यानी रात ने जगह वर्षा हुए नहीं, बाई के वास्ते बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। का ये उपयोगी, जबकि रात की वर्षा हुए बाय उपयोगी। देखो हर पौधा क्या होता है, प्रकाश के संश्लेषण से ही दिन को ही बढ़ता है, प्रकाश के संश्लेषण से ही दिन में बढ़ता है। लेकिन ये जो मक्का है ये रात में बढ़ता है। ठीक है, कोई कारण होगा। और इसके लिए जो कपास, इसके लिए क्या है, ये रात की जो वर्षा है ये उपयोगी है। ठीक है, इनके 3 किस्में हैं, की है 3 किस्में, 3 किस्में हैं कपास की, 3 किस्में कौन कौन सी है, एक तो देसी, ठीक है, एक अमेरिकन और एक और है कौन सी, मालवी। यानी ये कौन सी है, देसी कपास, देसी कपास। ठीक है, दूसरी अमेरिकन, अमेरिकन। और 3 नंबर की कौन सी है, 3 नंबर की है मालवी। ठीक है, यानी देसी देसी ना बोलिया कर, देसी की जगह हुई झालावाड़ में, किस जगह हुई, झालावाड़ में। अमेरिकन या इन बोले बीकानेरी, अमेरिकन या बीकानेरी, अमेरिकन या बीकानेरी एक ही चीज़ है। बीकानेरी नरमा भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बीकानेरी नरमा। ठीक है, और ये होती कौन से सेक्टर में, गंगानगर और बांसवाड़ा में ये होती है। कहाँ होती है, गंगानगर और प्लस बांसवाड़ा में। कहाँ पर, गंगानगर और बांसवाड़ा में कौन सी होती है, अमेरिकन या बीकानेरी नरमा। ठीक है, और मालवी कपास सिरोही में, सिरोही में होती है सर्वाधिक, और हाड़ौती सेक्टर में भी होती है। कौन से में, हाड़ौती सेक्टर में। ठीक है, और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, अमेरिकन व मिस्र की फसल की ये सर्वश्रेष्ठ है, अमेरिकन और मिस्र की कहीं सर्वश्रेष्ठ फसल है कौन सी, कपास। ठीक है, और कपास के बीज ने कहीं बोला, कपास के बीज ने बोला बिनौला, पहचान लिया कि कभी, बिनौला यानी बिनौला। कपास के बीजों की क्या बोला जाता है, बिनौला बोला जाता है। ठीक है, और इसका वजन किस में होता है, गांठों में मापा जाता है। 2018 में कपास सर्वाधिक कहाँ हुई थी, सॉरी 2018 में कपास कहाँ हुई थी, वो हुई थी महाराष्ट्र में। यानी भारत की हम बात करें तो 2018 में सर्वाधिक कपास कहाँ हुई थी, वो हुई थी महाराष्ट्र में। और 2019 में राजस्थान की हम बात करें तो हनुमानगढ़, वही 2 जिले पहले लियो। यानी लमसम याद रखना आप है ना, इतना रटना मत, क्योंकि
जो पूछने वाला है वो भी कंफ्यूज है। यानी 2019 की हम बात करें तो 1 नंबर पर हनुमानगढ़ रहा, 2 नंबर पर गंगानगर और 3 नंबर पर कौन रहा, भीलवाड़ा रहा। तो इतनी कहानी आगे तंग समझ में। अब कहीं पड़ रहा कपास, कपास ने कहीं बोले सफेद सोनो या बढ़िया बोले भारत को पौधो है, इनके एक कीड़ो लाग जाए बिन बोले बाल बिल बी वेल है, बाल बी वेल, ठीक है। और राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों मिलकर कत्ती उत्पादन कर दीजिए 80% तो ए करे, ठीक है। और कपास अनुसंधान के अंदर जहाँ अधिक होगी वहीं याद रखो कहाँ, गंगानगर, ठीक है। और इसका उपकेंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा में। और इसका जो वजन है वो किस में किया जाता है, गांठों में किया जाता है। और एक गांठ कितनी की 175 किलो की वे, ठीक है, यानी 175 किलो की एक गांठ होती है। कपास रात्रिकालीन जो वर्षा होती है वो क्या होती है, उपयोगी होती है। और अमेरिकन व मिस्र की सर्वश्रेष्ठ फसल कौन सी है, कपास है, ठीक है। राजस्थान में 3 किस्में बताई, देसी कपास, ठीक है, अमेरिकन या बीकानेरी नरमा और मालवी। देसी कपास कहाँ होती है, झालावाड़ में। अमेरिकन या बीकानेरी नरमा कहाँ होती है, गंगानगर बांसवाड़ा में। और मालवी कहाँ होती है, सर्वाधिक सिरोही में होती है और हाड़ौती क्षेत्र में होती है। कपास के बीजन बिनोड़ा बोले, वजन घंटा हम बता दियो, ठीक है। 2018 में कपास भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में हुई। और 2019 में राजस्थान की हम बात करें तो कहाँ हुई थी, हनुमानगढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा में सर्वाधिक कपास हुई थी। एक चीज़ और, विश्व की 28% कपास कौन उत्पादन करता है, वो अकेला चीन ही करता है। विश्व की 28% कपास कौन उत्पादन करता है, चीन उत्पादन करता है। विश्व के 28% उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। उसके बाद 4 नंबर की हो गई, 5 नंबर पर है मूंगफली। मूंगफली बोले गरीब की बिदाम, क्या बोले, गरीब की बिदाम क्या बोले, बिदाम है, बादाम है, जो भी है। क्योंकि गरीब के मान थाकी बे जबकि एर बीर शीर बे जितनी भी विटामिन है बे सगड़ी मूंगफली मायन है। और बे प्रोटीन और वसार वे नहीं बे से कुछ ईमान पावे। यानी आ कदी कदी खा लिया करो। इन्हें लोग खावे क्यों को नहीं, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ ज़्यादा सस्ती हो जाए ना तो उसका क्या है, वैल्यू नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, क्योंकि देखो एक बाइक आती है, आपको मैं नाम बता देता हूँ उसका, जिससे रॉयल इनफील्ड बाइक आती है, वो महंगी है, हालांकि वो तेल भी नहीं बताती है, फिर भी क्या है उसको ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, और हर पिक्चर में वो दिखाई जाती है, क्योंकि उसमें ना तो माइलेज, सॉरी वो बताता है, तेल वाला बताता है, ठीक है। और महंगी आती है इसलिए लेते हैं। और बादाम आपन ले लिया 600-700 रुपये 800 रुपये किलो हो जाती, लेकिन आप कौन लिया, क्यों आपन 10 रुपये निरी सार के मिले, इन वास्ते आप कौन लिया, ठीक है। और इन वास्ते वर्षा चाहिए कितनी, 75-100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सर्वाधिक हुए की जगह भारत में आप बात करें तो भारत में सर्वाधिक हुए गुजरात में, कि जहाँ वह गुजरात में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है इसका, गुजरात में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है, राजस्थान में बीकानेर है, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। और एक और आप याद रखो तो रख सकते हो, कौन सा, जयपुर। यानी बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में यहाँ पर क्या होती है, मूंगफली उत्पादन होती है। उसके बाद एक जगह है कौन सी, लूणकरणसर कहाँ पर, बीकानेर में। ये क्यों फेमस है, यही मूंगफली के कारण फेमस है। क्यों, क्योंकि इसे राजस्थान का क्या बोला जाता है, राजकोट बोला जाता है। और राजकोट कहाँ पर है, गुजरात में। इसे क्या बोला जाता है, राजस्थान का राजकोट बोला जाता है। और राजकोट क्या है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब देखो अगली फसल कौन सी है, अगली जो फसल है वो है कौन सी, जवार। देखो जवार की रोटी तो खाई को नहीं, लेकिन मैं फिर भी थाने बता दूं, जवार ने बोले गरीब की रोटी, ठीक है। और इनका ही बोल रहे, और इन बोले सोरगम, यानी गरीब की रोटी जवार को बोला जाता है, सोरगम भी जवार को बोला जाता है। भारत में प्रथम स्थान किसका है, वही महाराष्ट्र का, किसका है, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, किसमें है, जवार में, ठीक है। राजस्थान में कौन है, राजस्थान में सबसे पहले अजमेर, फिर है पाली,
और फिर कौन है, भीलवाड़ा। बस इतनी याद रखना, ठीक है। कौन है, अजमेर और पाली और भीलवाड़ा। यानी बाद में कौन सी पड्डी मैदान है, मूंगफली। कपास के बाद में कौन सी, मूंगफली पड्डी, ठीक है। मूंगफली में गरीब की बिदाम बोले खाया करो, क्योंकि मां जकी भी था कि प्रोटीन वसार ए बी सी विटामिन बे सगड़ा है ना बे मान मिले, ठीक है। वर्षा 7500 सेंटीमीटर। भारत में प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। और राजस्थान में बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर में उत्पादन होता है। और इमाने रोग उजावे, ध्यान रखो तो रख लियो रे कि मैं मूंगफली में कौन से रोग उजावे, एक तो टिक्का है और एक है सफेद लट। पूछा तो पूछ लियो ने, कौन पूछे यार, ठीक है। सफेद लट, टिक्का ए वे ईमान, ठीक है। क्या हो जाओ, मूंगफली मान। राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर फेमस है मूंगफली के लिए। और उसके बाद लूणकरण सर। लूणकरण सर क्यों फेमस है, क्योंकि इससे बोला जाता है राजस्थान का राजकोट बोला जाता है, ठीक है। और राजकोट कहाँ स्थित है, यह है गुजरात में स्थित है। उसके बाद मैंने जवार बताई, 2 बार जवार किए। गरीब की रोटी ने बोले, सोरगम भी नहीं बोले, किन्ने जवार ने बोले। भारत में महाराष्ट्र है और राजस्थान में अजमेर, पाली, भीलवाड़ा है। बस आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में। अब देखो एक के या 2 और बची है, यानी चावल वगैरह ए बची आपांगी, जबकि आप पढ़ लिया। बाद के माने आप कौन सी फसल स्टार्ट करें, आप पढ़ा रबी की फसल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।